हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंसेज एंड प्रोग्रेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यही आती है कि सीक्वेंस हम किसे कहते हैं, ठीक, और फिर प्रोग्रेशन किसे कहा जाता है। तो पहले हम सीक्वेंस को समझ लेते हैं कि सीक्वेंस किसे कहा जाता है। अगर मैं बात करूं सीक्वेंस की, अगर बच्चों मैं बात करूं सीक्वेंस की, तो यहाँ आपसे कहा गया है कि सम नंबर्स अरेंज इन ए डिफिनिट ऑर्डर। कुछ नंबर्स जो होते हैं वो एक निश्चित क्रम में अरेंज होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ए डिफिनिट रूल। जो एक निश्चित रूल को फॉलो कर रहे होते हैं उसे ही हम क्या कह देते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, ठीक। फिर से समझिए, मैं बोला किसी भी नंबर या टर्म का एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज होना, एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज होना ही क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। जैसे चलिए मैं एक रूल ले लेता हूं, एक नियम लेता हूं जो कि लिखा हुआ है टी एन इज इक्वल्स टू 2n+1। टी एन इज इक्वल्स टू 2n+1। यहाँ अगर हम n की वैल्यू, यहाँ पर अगर हम लिख लें n की वैल्यू, n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 etc, ये सारी चीज़ें हम लिखें तो हमें क्या मिलता है। तो हम देखेंगे वी गेट, जब n की वैल्यू 1 रखा जाए ना, जब ये n की वैल्यू 1 रख दें किसमें, इस दिए गए फॉर्मूले में, तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। यहाँ पे t1 जो मिल जाएगा वो होगा t, और n की जगह क्या रख दिया बाबू, 1। n की जगह 1 रखा तो 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। वैसे ही n के जगह पे 2 रख लें तो t2 इज इक्वल टू 2 × 2 + 1, यानी 4 + 1 इज इक्वल टू 5 मिल गया। ऐसे ही 3 रख लें, t3 इज इक्वल टू 2 × 3 + 1 इज इक्वल टू 6 + 1 इज इक्वल टू 7 मिल गया। फिर अगर t4 रख देते हैं तो 2 × 4 + 1 इज इक्वल टू 8 + 1 9 मिल गया। ओ सॉरी, 8 + 1 इज इक्वल टू 9। तो देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है बाबू, पहले 3 आया, उसके बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यानी कि इन सब में एक फिक्स रूल चल रहा है, सब में एक निश्चित नियम चल रहे हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये लगे हुए हैं। जैसे सब में क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, सब में 2 ऐड हो रहा है, सब में 2 बाबू ऐड हो रहा है, ठीक है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ये जो हमारा नंबर मिल गया ना, आपका जो यहाँ पे नंबर मिल गया 3, 5, 7, 9, और इसी को अगर आगे कंटिन्यू किया जाए तो 11, फिर ऐसे डॉट डॉट ये चलता रहेगा, ठीक। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, सीक्वेंस कह रहे हैं बच्चों। क्या कह रहे हैं, सीक्वेंस कह रहे हैं। इसके और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज ऐसे ही आगे चल रही है। उसके अलावा अगर हम और लिख लें तो 5, 10, 15, 20, 25, ये सब क्या है बाबू, ये भी एक सीक्वेंस में ही चल रहा है। तो इसका मतलब कि ये सब के सब क्या हैं, हमारे सीक्वेंस हैं। ये सभी क्या हैं, ये सब के सब सीक्वेंस हैं। क्यों, क्योंकि इनके टर्म्स जो हैं एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। इनके जो टर्म्स लिखे हुए हैं वो एक ऑर्डर में हैं, एक निश्चित क्रम में हैं। और टर्म्स किसे कह रहे हैं, ये जो चीजें लिखी हुई है ना, इसी को हम टर्म बोल रहे हैं। 3 भी एक टर्म है, यहाँ 5 एक टर्म है, 7 टर्म है, 9 टर्म है, 11 टर्म है, ठीक। यहाँ 2 आपका टर्म है, 4 भी टर्म है। और इसमें अगर बात करें तो ये जो 2 है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, पहला टर्म है। फिर इसमें इसी सीक्वेंस का ये दूसरा टर्म है,
इसी सीक्वेंस का ये तीसरा टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ऐसे डॉट 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 एन तक हम पहुंच जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, nth टर्म आ जाएगा। क्या, nth टर्म। एन तक पहुंचने का मतलब या फिर nth टर्म का मतलब हुआ कि जैसे हमने ये पहला टर्म कहा, दूसरा कहा, तीसरा टर्म बोला, चौथा टर्म बोला, पांचवा टर्म बोला, ऐसे ही ये nth टर्म मतलब कोई सा भी हो सकता है, 10वां टर्म भी हो सकता है, आपका 12वां टर्म भी हो सकता है, 50th टर्म हो सकता है, 101 टर्म हो सकता है, यानी कि n की वैल्यू कुछ भी रह सकती है। ठीक, अब आगे चलते हैं प्रोग्रेशन के बारे में कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फिर हम किसे कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहेंगे। तो बाबू कुछ नहीं, ये एक जो सीक्वेंस था ना हमारा, ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म्स डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट। चलिए इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये कह रहा है कि प्रत्येक टर्म जो है ना, ये प्रत्येक टर्म जो है, पहला, दूसरा, ये तीसरा टर्म, ये अपने पिछले टर्म से, अपने पिछले टर्म से किसी न किसी एक कांस्टेंट के द्वारा डिफर कर रहा है, किसी न किसी एक कांस्टेंट के द्वारा डिफर कर रहा है। जैसे मैं कहूं ये 5 है, इसका पिछला टर्म कितना है बाबू, 3। ये 7 है, इसका पिछला टर्म कितना है, 5। ये 9 है, पिछला टर्म कितना है, 7। कितने से डिफर कर रहा है बच्चों, तो देखो इसमें 2 से डिफर किया, ठीक, इसमें भी 2 से डिफर हुआ, ठीक, इसमें भी 2 से अंतर आया। जैसे 5 से 3 तक पहुंचने में आपको 2 का अंतर मिल रहा है, फिर 7 से 5 जा रहे हैं तो भी आपको 2 का अंतर मिला, फिर 9 से 7 जा रहे हैं तो भी आपको 2 का अंतर मिला, ठीक है ना, फिर 11 से 9 जा रहे हैं फिर भी आपको 2 का अंतर मिला। तो ये एक कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट से हर एक टर्म जो है अपने पिछले टर्म से क्या हो रहा है, डिफर हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है ना, मतलब अंतर आ जा रहा है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह देते हैं। ठीक, यानी कि किसी भी टर्म का अपने पिछले टर्म से एक कांस्टेंट द्वारा अंतर हो जाना, एक कांस्टेंट नंबर के द्वारा अंतर हो जाना ही क्या कहलाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। और ये एक फिक्स्ड रूल से होता है, ये क्या होता है, एक फिक्स्ड रूल से होता है। इसमें मैं लिख दूं आपको कि ये जो डिफर आ रहा है ना, वो एक फिक्स्ड रूल से आ रहा है। किससे, फिक्स्ड रूल से। चलिए इसको मैं फिर यहाँ पे एक बार लिख के दिखाता हूँ। जैसे आपका था पहला 1, फिर क्या था आपका, सॉरी 1 से स्टार्टिंग नहीं हुई थी, 3 से हुई थी ना, हाँ, 3, 5, 7, फिर 9, 11 डॉट 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 ऐसे चल रहा था। ये एक इसमें फिक्स्ड रूल लगा हुआ है, और उस रूल में ये कह रहा है कि 5 जो 3 जो है, 5 जो है अपने पिछले टर्म 3 से 2 क्या है बाबू, अधिक है। वैसे ही 7 जो है वो 5 से क्या है, 2 अधिक है। 9 जो है 7 से 2 अधिक है, ठीक है। 11 जो है 9 से 2 अधिक है। यानी कि प्रत्येक टर्म जो है अपने पिछले टर्म से एक कांस्टेंट यानी कि 2 से क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है, अंतर कर रहा है। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी सीक्वेंस या प्रोग्रेशन का आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस के लिए हम लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, यानी कि दूसरे टर्म में से पहले टर्म को क्या कर देना है, घटा देना है आपको। ठीक, जैसे इसी फॉर्मूले पे अगर मैं सबको पुट करूं, हर एक टर्म को पुट करूं तो देखिए क्या होगा, T2 दूसरा टर्म, इसमें क्या है बाबू, दूसरा टर्म क्या है, यहां देख लीजिए, दूसरा टर्म है हमारा 5, ठीक, और पहला टर्म क्या है, 3। तो यहां अगर हम रखें तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आया, 2 आया। ठीक है, वैसे ही अगला नेक्स्ट टर्म अगर हम बात करें, नेक्स्ट टर्म की बात करें, ये 7 और इसमें से 5 माइनस करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दें 7, यहाँ पे लिख लें 7 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, फिर से 2 मिल गया। फिर 9 माइनस 7 क्या मिल गया, फिर से 2 मिल गया। यानी कि ये दिए गए प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है।
कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया 2, यानी कि हर एक प्रत्येक टर्म में 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है बाबू? तो आप कहेंगे कि 2 का अंतर आ रहा है, और यही 2 का अंतर क्या कहलाता है बच्चों? यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस कहला जाता है। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज आप समझ रहे होंगे। मैंने बताया कि सीक्वेंस किसे कहते हैं बच्चों? तो कुछ नंबर्स या कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ नंबर्स या कुछ टर्म्स होते हैं जो एक निश्चित क्रम में लगे हुए होते हैं, एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित ऑर्डर में सजे होते हैं। ठीक है ना, और वो एक निश्चित नियम के अनुसार चलते हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? सीक्वेंस कह देते हैं। ठीक, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो प्रत्येक टर्म अपने पिछले टर्म से, प्रत्येक टर्म जो है अपने पिछले टर्म से किसी न किसी कांस्टेंट के द्वारा डिफर करते हैं। ठीक, किसी न किसी कांस्टेंट के द्वारा डिफर कर रहे होते हैं, उन्हें ही हम क्या कह देते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और उनमें जो डिफरेंस होता है ना, उसी को कहते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा था, कितने का? 2 का अंतर आ रहा था, तो यही इसीलिए इसमें कॉमन डिफरेंस क्या बन गया? 2। लेकिन अगला अगर हम टर्म लें ऐसे ही, सपोज कीजिए, चलिए मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल आपको लेके दिखाएं। चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लें, तो चलिए मान लेते हैं हम 2, 5, 8, 11, 14, ऐसे ये हमारी एक सीक्वेंस चल रही है। ठीक है, ऐसे हमारा एक प्रोग्रेशन चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रत्येक टर्म, ये 5 जो है अपने पिछले टर्म से 3 से डिफर कर रहा है। कितने से? 3 से। हर एक टर्म कितने से डिफर हो रहा है बाबू? 3 से। हर एक टर्म कितने से डिफर है? 3 से। देख रहे हो, हर एक टर्म कितने से डिफर है? 3 से। तो यानी यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना बन गया? 3 बन गया। आपका कॉमन डिफरेंस 3 बन गया। इसमें अगर हम कहें तो पहला टर्म, फर्स्ट टर्म किसे कहेंगे? इसे कहेंगे। ठीक है ना, ये क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म। ठीक, फिर ये क्या है? हमारा सेकेंड टर्म है, इसको हम थर्ड टर्म बोलेंगे, इसे हम फोर्थ टर्म कहेंगे, इसे हम फिफ्थ टर्म कहेंगे, और आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, और लास्ट में कहीं ना कहीं जाके हमारा एक पड़ेगा nth टर्म। क्या पड़ जाएगा? nth टर्म। यानी कि पांचवें के बाद छठा टर्म, सातवां टर्म, आठवां टर्म, नौवां टर्म, 10वां, 11वां टर्म, 12 टर्म, ऐसे ही चलते चलते आप n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना, आप 50वां टर्म चले जाएं तो उसको हम क्या बोल देंगे? nth टर्म हो गया हमारा। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं nth टर्म। चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, और उसमें हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने का कोशिश करेंगे। एक आपका प्रोग्रेशन दिया हुआ है 8, 11, 14, 17, 20 डॉट 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 ऐसे आगे चल रहा है। ये प्रोग्रेशन ऐसे आगे बढ़ रही है। कह रहा है बच्चों कि इसमें हमें पहला टर्म बता दीजिए और कॉमन डिफरेंस बता दीजिए। फर्स्ट टर्म बता दीजिए और कॉमन डिफरेंस बता दीजिए। तो फर्स्ट टर्म यानी कि T1, और इसे हम A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? A से। पहले टर्म को, फर्स्ट टर्म को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो T1 या फिर A इज इक्वल टू कितना हो गया बाबू? तो आप कहेंगे सर इसमें पहला टर्म 8 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लें? A इज इक्वल टू 8। ठीक, और कॉमन डिफरेंस की बात करें कि कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस में ये सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को घटा देते हैं। ठीक, सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को, पिछले टर्म को घटा देते हैं, फिर अगले टर्म में से उसके पिछले टर्म को घटा देते हैं, तो क्या मिल जाता है हमको? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं D से। तो D इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या? 11 माइनस 8, ये कह लीजिए, या कह लीजिए आप 14 माइनस 11, या और कह लीजिए 17 माइनस 14, या और कह लीजिए 20 माइनस 17। आप इन सबको माइनस करके देखिएगा, सब में एक ही डिफरेंस आ रहा है। कितने का बाबू? 3 का। कितने का? 3 का। तो यही हो गया इसका क्या? आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, इसलिए इस दिए गए प्रोग्रेशन का पहला टर्म 8 है, और कॉमन डिफरेंस D जो है वो कितना है? 3 का है। ठीक, कभी भी हम कॉमन डिफरेंस D निकालने के लिए हमेशा T2 माइनस T1 का यूज करते हैं, या फिर T3 माइनस T2 का यूज कर लेते हैं। यानी कि उस टर्म में से पिछले टर्म को क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? कॉमन डिफरेंस।
और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो डी से। फर्स्ट टर्म यानी कि पहले टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाबू ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात आता है अरिथमेटिक सीरीज की। अरिथमेटिक सीरीज हम किसे कहते हैं, ठीक। कह रहा है कि बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी भी एपी के दिए गए टर्म्स को अगर हम ऐड कर देना तो हमें क्या मिल जाता है, अरिथमेटिक सीरीज मिल जाती है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि आपके पास एक एपी है, हमारे पास एक एपी है बाबू, जो कि 3, 7, 5, ठीक है, 3, 7, उसके बाद क्या आने वाला है 11, ठीक है ना। उसके बाद है आपका 15, 19, 15, 19, ये क्या है आपका एक एपी है, हमारी क्या है एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर इनके सभी टर्म्स को हम ऐड कर लें, जैसे 3 + 7 + 11 + 15 + 19, ये ऐड कर लेना, तो इसको हम क्या कह देंगे, अरिथमेटिक सीरीज बोल देंगे। क्या कह देंगे, अरिथमेटिक सीरीज कह दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आगे इसमें आपसे कह रहा है टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि किसी भी दिए गए एपी का आपको जनरल टर्म बताना है या फिर nth टर्म बताना है। क्या चीज, nth टर्म या फिर जनरल टर्म। इसी जनरल टर्म को ही हम क्या कह देते हैं, nth टर्म भी कहा जाता है, ठीक है ना। या फिर ये ऐसे भी कह सकते हैं कि nth टर्म को ही हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं किसी भी दिए गए एपी के लिए। इसमें थ्योरम नंबर 1 कहता है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, अगर पहला टर्म हमारा क्या है बाबू, ए है, पहला टर्म क्या है, ए है, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। कॉमन डिफरेंस क्या दे दिया बाबू, डी। तब इस कंडीशन में हमको nth टर्म जो मिलता है या फिर जनरल टर्म जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यही हमारा क्या है, nth टर्म या फिर जनरल टर्म होता है किसी भी एपी के लिए, ठीक। चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से आपको हम समझाएं। तो मान लीजिए आपके पास एक एपी है 3, 5, 7, 9, 11 ... ठीक, और बोल दिया कि बाबू इसका आप 16th टर्म बताइए, ठीक है। यानी कि ये प्रोग्रेशन अगर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो 16वें नंबर पे क्या आएगा, देखो ये पहले नंबर पे 3 है, सेकेंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 7 है, फोर्थ टर्म 9 है, फिफ्थ टर्म 11 है, ऐसे ही आगे हम बढ़ते रहें तो ये 16th नंबर पे क्या आएगा। तो इसी 16th को ही हम क्या कह देते हैं, nth टर्म। क्या कहते हैं बाबू, nth टर्म। यानी कि n के जगह पे क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। मतलब इस सीरीज में हम आगे बढ़े तो 16वें नंबर पर कौन सा टर्म पड़ेगा, इसको हम इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा ना, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला के हेल्प से हम इसमें 16वां टर्म निकाल सकते हैं बच्चों। बहुत ही आसानी से यहाँ पे हम 16th टर्म निकाल सकते हैं। आपसे कौन सा टर्म बोला है, 16th टर्म, ठीक। यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई, तो आप कहेंगे कि सर n की वैल्यू 16 हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई 16। यहाँ लिख लेंगे T16 इज इक्वल टू ए। ये देखिए क्या है आपका, ए मतलब पहला टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ये क्या है 3, ए बराबर क्या है बाबू 3 है, ठीक है ना। तो ए के जगह पे क्या रख लें 3 और प्लस n। n मतलब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो हमसे nth टर्म यानी कि 16वां टर्म पूछा जा रहा है, तो ये 16 की ही बात कर रहा है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी n को 16 रख लिया है, तो अब n के जगह पे क्या रख लेंगे 16 माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब आपको कॉमन डिफरेंस, मीन्स इस T2 में से T1 को घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा 2, या फिर 7 में से 5 को घटाइए क्या मिला 2, या 9 में से 7 को घटाइए क्या मिला 2, ठीक है। सब में क्या मिल रहा है आपको 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना बन गया इसका 2 बन गया, ठीक। तो यहाँ रख लेते हैं 2। तो T16 इज इक्वल टू 3 प्लस 16 में से 1 गया कितना आया 15 इंटू 2, ठीक। तो फिर T16 इज इक्वल टू 3 प्लस 15 टू जा 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 33। मीन्स कि ये जो प्रोग्रेशन चल रही थी ना,
इसका 16वां टर्म 16th टर्म क्या होगा, 33 होगा। देखिए कितना आसानी से हमने इस nth टर्म के फार्मूले से या फिर जनरल टर्म के फार्मूले से हमने इसको फाइंड कर लिया कि 16वें नंबर पे क्या आने वाला है। अगर आपसे अगर ऐसे कहा जाता तो आप क्या करते, 11 के बाद 13 लिखते हैं, फिर 15 लिखते हैं, फिर 17 लिखते हैं, ऐसे डॉट 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 करते करते 16 टर्म तक लिखते जाते और फिर आपका समय भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए ये nth टर्म या फिर जनरल टर्म का फार्मूला बना दिया गया कि किसी भी दिए गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, किसी भी दिए गए एपी के लिए अगर nth टर्म आपको फाइंड करना है, nवां टर्म निकालना है कि क्या आएगा, तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज कर लीजिए, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां ए क्या है तो आपका फर्स्ट टर्म है, n क्या है तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, यानी कि कौन से टर्म की बात कर रहा है, और d क्या है आपका तो आप कहेंगे कॉमन डिफरेंस है। इनको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें nth टर्म मिल जाएगा कि वो वाला टर्म कौन सा था, ठीक है ना। अब आता है आपका थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है कि इफ a इज द फर्स्ट टर्म, अगर a आपका क्या है फर्स्ट टर्म है, d आपका क्या है कॉमन डिफरेंस है, और l आपका क्या है बाबू लास्ट टर्म है, क्या है l जो है लास्ट टर्म है किसी भी दिए गए एपी का, तब ये आपका लास्ट से nth टर्म क्या होगा, लास्ट से nth टर्म क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला है आपका कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द एपी, nth टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द एपी, लिख लेते हैं nth टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी या फिर फ्रॉम इंड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाता है l माइनस n माइनस वन इंटू डी, इससे निकाला जाता है, ठीक है ना। लास्ट टर्म किससे निकालते हैं, l माइनस n माइनस वन इंटू डी। चलिए इसको आपको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एपी दिया हुआ है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसका 12 8 कामा 4 डॉट डॉट डॉट, इसमें लास्ट टर्म क्या लिख दिया है 84, लास्ट टर्म क्या लिखा है बाबू 84 लिख दिया है ना, इसको चलिए ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक। तो देख लीजिए यहाँ पे ए हम क्या लिखेंगे बाबू, तो आप कहेंगे कि सर ए जो है वो आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या बन गया 12, कैसे, क्योंकि फर्स्ट टर्म को ही हम क्या कहते हैं ए कहते हैं, ए हमारा बन गया 12। इसके बाद निकालना है हमको कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं T2 माइनस T1, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं। तो सेकेंड टर्म कितना है बच्चों, तो सेकेंड टर्म 8 है और पहला टर्म कितना है 12। तो चलिए इसको यहाँ पे रख के देख लेते हैं, 8 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस का 4, क्या आ गया माइनस का 4 मिल गया बच्चों, ठीक है। अब बात आती है लास्ट टर्म की, इसमें लास्ट टर्म क्या है, तो L इज इक्वल टू लास्ट टर्म कितना दे रखा है माइनस 84, यहाँ लिख लेते हैं लास्ट टर्म कितना है माइनस 84, यानी कि इसमें आपसे ये पूछना चाहता है कि अगर एक एपी है 12 8 4 ऐसे बढ़ती जा रही है और इस एपी का अंतिम टर्म दे दिया है आपको, अंतिम टर्म लास्ट टर्म आपको माइनस 84 दे दिया है, तो कह रहा है कि लास्ट से 11वां टर्म कौन होगा आप बता दीजिए, आगे से नहीं शुरुआत से नहीं, शुरुआत से तो जैसे ये पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथा टर्म ऐसे करके होगा, लेकिन ये कह रहा है कि लास्ट से बताइए कि लास्ट से आप ऐसे बढ़ते चलेंगे तो 11वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, ठीक। तो इसी को हम कहते हैं कि लास्ट टर्म निकालना कहाँ से इंड से, ठीक है ना, इंड से nth टर्म फाइंड करना, यानी कि इस लास्ट टर्म से nth टर्म फाइंड कर देना। अभी जो हम आगे पढ़ रहे थे वो कहाँ से था, शुरुआत से बिगनिंग से था, कि बिगनिंग से आपका nth टर्म क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला हमने लिखा Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना, ये तो आपका शुरुआत से था। लेकिन जब लास्ट से पूछने लग जाए कि अंतिम से nth टर्म क्या होगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं कि L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो चलिए इसमें हम 11th टर्म फाइंड कर लेते हैं लास्ट से, किससे, लास्ट से हम क्या कर लें 11th टर्म फाइंड कर लें, तो लिख लेंगे 11th, यहाँ पे चलिए एक बार हम पेन को चेंज कर देते हैं, 11th लिख लेंगे
11th term from 11th term from end of AP। AP के इंड से 11th टर्म क्या होगा, तो इज इक्वल टू आप फार्मूला लगा लीजिएगा L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब आपको कौन सा टर्म निकालना था बाबू, तो 11th टर्म निकालना था, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं इज इक्वल टू, यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई बाबू 11, n की वैल्यू क्या हो गई 11, यहाँ लिख देते हैं n इज इक्वल टू कितना हो गया 11, यानी कि लास्ट से हमको 11वां टर्म पूछ रहा था, ठीक। तो यहाँ रखते हैं लास्ट टर्म कितना है, आप देख लीजिए लास्ट टर्म ये है माइनस का 84, यही तो इस AP का लास्ट टर्म था, तो L के जगह पे क्या रख लें -84, ठीक है ना। फिर माइनस n माइनस 1, n मतलब कि लास्ट से कौन सा टर्म की बात कर रहा है, तो लास्ट से 11वां टर्म आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या रख दें 11, ठीक। फिर -1 इंटू डी मतलब कॉमन डिफरेंस, जो कि आपने अभी निकाला, कॉमन डिफरेंस कितना आया है -4, तो यहाँ रख लेते हैं -4, ठीक। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो हो जाएगा -84 और -11 में से 1 गया 10 इंटू -4, ठीक है। तो हो जाएगा आपका -84 और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 40, 10 4 जा 40, ठीक। तो -84 और 40 मिलके कितना हो जाएगा, घटा देते हैं तो आ जाएगा आपका माइनस, और यहाँ आ जाएगा 4 और 8 में से 4 गया 4, -44, और यही इसका क्या था आंसर था, ठीक। यानी कि ये जो दिया गया AP था ना, ये दिया गया जो AP था उसमें अगर इस लास्ट टर्म से हम ऐसे ऐसे पीछे चलते जाएं तो 11वें नंबर पे क्या पड़ेगा, तो 11वें नंबर पे पड़ेगा माइनस का 44, ठीक। चलिए ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6A की तरफ। आगे है हमारा एक्सरसाइज 6A, क्या दे रखा है एक्सरसाइज 6A। तो यहाँ बच्चों पहले ही क्वेश्चन में पूछा है कि शो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन AP। इसने कहा कि जो भी ये नीचे प्रोग्रेशंस दिए गए हैं ना, ये AP में है, ये आप शो कीजिए, इस चीज को आप शो कीजिए कि ये सभी किस में है AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। उसके बाद फाइंड द फर्स्ट टर्म, कह रहा है कि पहला टर्म A बताओ, फिर कह रहा है कॉमन डिफरेंस यानी कि D बताओ, एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच, और प्रत्येक AP का अगला टर्म क्या होगा, यानी कि 27 के बाद क्या आएगा, -4 के बाद अगला टर्म क्या आने वाला है, -1/2 के बाद अगला टर्म क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम शो कर लेते हैं कि ये जो दिए गए टर्म्स हैं वो AP में हैं। तो पहले ही क्वेश्चन की बात करें तो हमने बताया था AP का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे ये टर्म्स हैं ना, वो किसी न किसी एक फिक्स्ड रूल, निश्चित नियम से पैटर्न को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हो। मतलब सब में कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सब में कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि ये जितने भी टर्म्स लिखे गए हैं वो किस में है, AP में है, ठीक। सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है, सेम हो अगर, तो हम कह देंगे कि ये किस में है, AP में है। तो चलिए इनका हम एक बार डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए कॉमन डिफरेंस D निकालने के लिए हम लिखते हैं कि नेक्स्ट टर्म जैसे 15 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आया 6, ठीक है। वैसे ही अगर अगला करें तो ये मैंने बोला 15 में से 9 घटाया कितना मिला 6, ठीक है। वैसे ही हम 21 में से 15 घटाएंगे, फिर 27 में से 21 घटाएंगे, यानी कि हर एक टर्म में से उसके पिछले टर्म को हम माइनस करेंगे, ठीक। और फिर देखेंगे कि क्या वो सभी सेम है कि नहीं। तो यहाँ लिख लेते हैं 21 माइनस 15 इज इक्वल टू 6। फिर यहाँ से आप लिख लीजिएगा 27 और इसमें से घटा दीजिएगा 21, फिर क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। इसलिए सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है ना, सभी ये एक के बाद एक आने वाले लगातार टर्म्स है ना, उनका डिफरेंस क्या है 6 आ रहा है। इसलिए ये दिया गया सीरीज या दिया गया प्रोग्रेशन किस में है बाबू, तो आप कह दीजिएगा कि AP में है। किस में है, AP में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि the common difference
द कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ ईच consecutive terms is 6 प्रत्येक कॉन्जिक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 6 हो गया सो द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी इसलिए दिया गया प्रोग्रेशन क्या है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ठीक है ना एपी में है ठीक। अच्छा अब आगे चलिए आगे आपसे क्या पूछ रहा था कह रहा था कि सब में आप क्या बता दीजिए फर्स्ट टर्म बता दीजिए क्या है ए क्या है फर्स्ट टर्म मतलब ए सब में क्या है तो हम यहाँ देख लेते हैं ए इज इक्वल टू हियर यहाँ लिख लेंगे हियर ए इज इक्वल टू कितना है बाबू इसमें देख लो पहला टर्म क्या है 9 तो फर्स्ट टर्म क्या निकल गया यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 ठीक है ना और इसी को हम क्या कह देते हैं फर्स्ट टर्म ए को ही क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म आपका कितना है 9 है ठीक है ना। अब दूसरा आपसे कह रहा है कॉमन डिफरेंस बताइए क्या बता दीजिए कॉमन डिफरेंस चलिए पेन चेंज करते हैं और कॉमन डिफरेंस बताते हैं कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1 यानी कि दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर देना है T2 कितना है आपका 15 और माइनस T1 कितना है 9 15 में से 9 माइनस किया कितना आ गया 6 तो ये हो गया आपका क्या कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म की बात कर रहा है कि 27 के बाद अगला क्या पड़ेगा तो अब आप देख ही रहे हैं कि 9 के बाद क्या पड़ा है 15 यानी कि 6 ऐड किया गया है फिर 15 के बाद 21 इसमें भी 6 ऐड किया 21 के बाद 27 इसमें 6 ऐड किया तो अब अगले टर्म के लिए नेक्स्ट टर्म के लिए ये जो 27 है ना इसमें क्या ऐड कर दीजिए 6 ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू 27 कौन सा ये वाला ये जो दिया हुआ है ये इसमें 27 और प्लस इसमें क्या जोड़ दे बाबू कॉमन डिफरेंस जो है उसको जोड़ देते हैं 6 तो कितना आ जाएगा आपका 33 ठीक है ना और यही इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक यहाँ लिख लेते हैं आंसर तो तीनों चीजें आपको मिल चुकी हैं फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है ए कॉमन डिफरेंस कितना है 6 और इसका अगला टर्म क्या मिल गया 33 मिल गया सिर्फ यही चीज आपको सारे क्वेश्चंस में करना है मैंने आपको एक क्वेश्चन ही लगा कर दिखाया ना यही सारा चीज आपको सभी में फॉलो करना है सेकंड में थर्ड में फोर्थ में फिफ्थ में सब में यही चीजें आपको करनी है ठीक। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 11 6 1 -4 ये देख करके आपको क्या लग रहा है कैसी एपी है ये घटता हुआ एक प्रोग्रेशन है घटती हुई सीरीज है जैसे 11 से 6 हो गया कम हो गया ना बाबू कितना घटा होगा तो आप कहेंगे सर 5 घटा है इसमें ठीक है फिर 6 से 1 हो गया 6 से 1 हो गया कितना घटा 5 घटा फिर 1 से -4 हो गया कितना घटा 5 घटा ठीक यानी कि अगला टर्म भी जो होगा उसमें हम 5 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे वो मिल जाएगा तो चलिए इसमें हम सारा चीज निकाल लेते हैं तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू या फिर पहले आपको प्रूफ करना है ना तो ये चीज सब में मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा ठीक है ना ये आप इसको शो ऐसे कर सकते हैं कि प्रत्येक टर्म में से पिछले टर्म को घटा दीजिए और कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा तो आप लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस जो है प्रत्येक कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए ये आया हुआ है इसलिए दिया गया प्रोग्रेशन किस में है एपी में है यहाँ पे मैं आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म नेक्स्ट टर्म आपको निकाल के मैं दिखाऊंगा ठीक है तो यहाँ हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू यहाँ लिख लें फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना है बाबू इसमें पहला टर्म कितना है 11 तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा 11 ठीक है ना। अब अगला कह रहा है कॉमन डिफरेंस यहाँ लिख लें कॉमन डिफरेंस
डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 कितना है बाबू, यहाँ पे देख लीजिए, T2 है आपका 6 और T1 कितना है 11, ठीक है ना। T1 मतलब पहला टर्म कितना है 11 और T2 मतलब दूसरा टर्म कितना है 6। इसी को यहाँ पुट कर लेते हैं। T2 पे लिख दिया क्या बाबू 6 और माइनस T1 पे लिख दिया 11 इज इक्वल टू 6 में से 11 आप माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 5। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -5। अब हमको निकालना है नेक्स्ट टर्म, यहाँ लिख लेंगे नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू, जो हमारा अंतिम टर्म है वो क्या है -4, इससे अगला हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे -4 में -5 को ऐड कर देंगे बाबू, क्या कर देंगे -4 में -5 को ऐड कर देंगे, यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो लिख लेते हैं -4 प्लस क्या ऐड कर दे -5, ठीक है, इज इक्वल टू -4 और देखिए यहाँ ब्रैकेट तोड़िएगा, यहाँ ब्रैकेट तोड़िएगा बाबू, घूंघट हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस मिलके क्या मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे माइनस मिल जाएगा। -4 और -5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर -9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला इसका नेक्स्ट टर्म हमें क्या मिल गया -9 और यही इस क्वेश्चन का क्या था बच्चों आंसर था, ठीक है ना। यहाँ पे हमको तीनों चीजें मिल चुकी हैं। फर्स्ट टर्म यानी कि A11 हो गया, कॉमन डिफरेंस वो -5 हो गया और इस प्रोग्रेशन का अगला टर्म नेक्स्ट टर्म कितना हो गया -9 हो गया, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है -1 और -5/6 -2/3 -1/2 डॉट डॉट ऐसे प्रोग्रेशन आपका आगे चल रहा है। तो इसमें हम फर्स्ट टर्म पहले निकाल लें, तो लिख लेंगे फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू कितना आया बाबू -1, क्या आ गया -1, यही तो है फर्स्ट टर्म आपका, इसी को हम T1 बोलते हैं, ठीक है ना। यही फर्स्ट टर्म है और इसी को हम A भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस अगर निकालने की बात है तो यहाँ लिख लेंगे कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी कि दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटाना है। दूसरा टर्म क्या है बाबू ये, और पहला टर्म क्या है -1, तो आपका ये बन गया T2 और ये बन गया T1। इसको यहाँ पे हम लाके रख देते हैं और निकाल लेते हैं। T2 कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे सर -5/6 दिया गया है और माइनस T1 कितना दे रखा है, आप कहेंगे -1। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है। देखिए क्या आ जाएगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -5/6 और यहाँ पे बाबू जब ये वाला ना घूंघट हटाइएगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख लें +1 और इसके अपान में लिख लेते हैं क्या 1, ठीक है ना। अब एलसीएम ले लें इनका, एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 1 जा 6 और 1 5 जा 5, माइनस का 5 और प्लस 1 6 जा 6 और 6 1 जा 6, ठीक है 6। तो क्या बन गया 6 में से 5 गया तो आया आपका 1/6 और यही क्या था आपका कॉमन डिफरेंस था, ठीक है बच्चों। अब अगला नेक्स्ट इसमें क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट टर्म, तो लिख लें नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या है लास्ट में दिया हुआ -1/2, इसके बाद कह रहा है कि अगला टर्म क्या मिलेगा, ठीक है ना। इसमें हम नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कि पिछले टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे ना तो हमको अगला टर्म मिल जाएगा, ठीक है। देखिए प्रीवियस टर्म क्या है हमारा -1/2, ये दे रखा है क्या -1/2, इसी में हमको कॉमन डिफरेंस क्या कर देना है ऐड कर देना है बाबू ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -1/2 और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है अभी हमने निकाला, कॉमन डिफरेंस क्या है बाबू, तो आप कहेंगे कि 1/6 है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ 1/6, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिएगा क्या आ जाएगा 6, ठीक है, फिर 2 3 जा 6 3 1 जा 3,
-3 प्लस 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1। -3 प्लस 1 का वैल्यू कितना हुआ? -2/6। ठीक, और इसे अगर कटा दे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना हो गया? -1/3। ठीक है बाबू, और यही क्या हो जाएगा? आपका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा और आपके दिए गए क्वेश्चन का यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है √2, √2, √8, √18, √32। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना बाबू, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसे हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि ये अंडर रूट में दिया हुआ है। ठीक, और अंडर रूट में ये सभी लाइक टर्म्स नहीं बना रहे हैं, सभी लाइक टर्म्स नहीं है। जैसे कि आप डायरेक्ट अगर √8 में से √2 को घटाइएगा तो ये नहीं घट पाएगा। ठीक, डायरेक्ट आप अगर √18 में से -8 कीजिएगा रूट, तो ये भी नहीं घट पाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइक नहीं हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया गया प्रोग्रेशन है ना, इसको पहले लाइक टर्म्स में हमको चेंज कर लेना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे बाबू? तो हम क्या करें, पहले √2 ऐसे लिख लिया, √2। ठीक है, कामा। अब इस 8 को क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे। 8 को हम ब्रेक करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं आपको ब्रेक करके दिखा देता हूँ कैसे आप ब्रेक करेंगे। 8 को क्या कीजिएगा, ऐसे खींच करके और यहाँ लिख दीजिएगा 2 4 जा 8, फिर हो जाएगा 2 2 जा 4, और फिर हो जाएगा आपका 2 1 जा 2। तो √8 के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 2। ठीक, अब दो ठो 2 मिल करके एक बार क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और एक ठो 2 इसमें बचा रह जाएगा। ठीक, तो बाहर क्या निकला, बाहर निकल गया 2, और रूट में क्या रह गया, √2। तो इस 8 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 8 के जगह पे हम लिख सकते हैं 2√2। क्या, 2√2 कामा। ऐसे ही आप √18 के लिए भी कर सकते हैं। यही सेम चीज आप √18 के लिए कीजिए। 18 के लिए यहाँ लिखिए। तो 18 के लिए अगर हम लिखेंगे तो इसको हम अगर प्राइम फैक्टराइज कर दें तो 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। अब √18 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 3 × 3, और यहां से देखिए दो ठो 3 मिल करके एक बार 3 रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक, और रूट में क्या बचा रह जाएगा, तो सिर्फ 2। तो इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, 3√2। तो यहाँ अब अगले टर्म में हम √18 की जगह क्या रखेंगे, 3√2 रख लेंगे। ठीक है, फिर कामा। 32 को भी आप ऐसे ही कर लीजिएगा। 32 को भी अगर हम कहें तो आप यहाँ 32 को निकालिए। चलिए यहीं पे आपको निकाल के दिखाते हैं। 32 इसको भी अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से गया आपका 16 बार में, फिर 2 से गया 8 बार में, फिर 2 से गया 4 बार में, फिर 2 से गया 2 बार में, और लास्ट में 2 से गया 1 बार में। ठीक, अब यहाँ पे हम पेयरिंग बनाएं तो अंडर रूट 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 5 बार 2। तो अब देखिए दो ठो 2 मिलके एक बार निकलेगा, फिर दो ठो 2 मिल करके एक बार बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, तो सिर्फ रूट में एक 2 सिंगल बचा रह जाएगा। चलिए इसको हम निकाल देते हैं। तो 2 × 2, और अंडर रूट में क्या बच गया, 2। तो बाहर क्या आया बाबू, 2 2 जा 4 और √2। तो इसका अगला टर्म जो हमारा बन गया, हमने √32 को क्या लिख दिया, 4√2। देखिए अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि सारे टर्म्स लाइक बन गए। जैसे इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो ये क्या सारे बन गए हमारे लाइक टर्म्स। और यहाँ से अब हम आसानी से चाहें तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म और नेक्स्ट टर्म हम बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें फर्स्ट टर्म हम लिख लें। यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा आपका, पहला टर्म क्या है, √2, तो यहाँ लिख लें √2। ठीक है, अब चेक, क्या पूछ रहा है आपसे, कॉमन डिफरेंस। क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू, आप लिखते हैं कि T2 - T1 इज इक्वल्स टू, T2 कितना दिया है बाबू,
तो कहेंगे आप कि T2 है सर √8 और T1 है क्या √2। तो √8 के जगह पे क्या लिखा था 2√2 और यहाँ इस पे क्या लिखा था √2। तो T2 की जगह पे क्या लिख ले बाबू, T2 की जगह लिख देते हैं 2√2 और माइनस T1 की जगह पे √2। 2√2 में से एक √2 जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, आप कहिएगा कि सर सिर्फ √2 बच जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हो गया √2। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू जो प्रीवियस टर्म है यानी जो प्रीसीडिंग टर्म है, ये प्रीवियस टर्म कौन सा है इसमें 4√2, इसके बाद का ही तो अगला टर्म आपको बताना है। तो इसको लिख लें 4√2 और इसमें ऐड कर दे कितना √2 को यानी कि कॉमन डिफरेंस को हमने ऐड कर दिया। तो क्या निकल के आया 5√2 और 5√2 को क्या हम लिखते हैं बच्चों 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50। ये तो आपको अच्छे से लिखने आता होगा। तो यहां लिख लें अंडर रूट क्या हो जाएगा 50। 5√2 को देखो, इस 5√2 को पूरे रूट में कन्वर्ट करना है ना, तो हम क्या करते हैं कि 5 इंटू 5 और इंटू 2 अंडर रूट में डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि बाबू ये 5 जो बाहर आया है ना, ये रूट में कैठो 5 रहा होगा, 2 5 रहा होगा, तभी मिल करके 2 5 मिल के एक बार 5 बाहर निकला होगा। ठीक, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो बाहर टर्म रहता है उसी का उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, तो रूट में क्या आ जाएगा 50 और यही अब आपका अगला टर्म होगा और यही इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा बाबू आंसर बन जाएगा, यही हो जाएगा इसका आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले टर्म की तरफ चलते हैं। ये भी सेम वैसे पिछले टर्म के जैसे ही दिया हुआ है। ये 20 भी, ये वाला जो टर्म दिया है ना, ये क्वेश्चन 5, ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह दे रखा है। इसमें भी जितने टर्म्स हैं वो लाइक नहीं है, तो इसको तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा लाइक बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसे भी हम एक बार लाइक टर्म बना लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। पहला ही दे रखा है क्या √20। √20 को अगर हम ऐसे करें 20 का फैक्टराइज करें यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपको 2 से 10 बार में, 5 से 2 बार में और फिर 2 से 1 बार में। ठीक, यानी कि आप लिख लेंगे अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए 2 मिलके एक बार 2 बाहर निकल गया और रूट में क्या रह गया 5। ठीक, तो यहाँ 20 की जगह पे हम डायरेक्ट क्या रख दे बाबू, 20 की जगह पे डायरेक्ट क्या रख दे 2√5, क्या रख लें 2√5। ठीक, ऐसे ही 45 के लिए आप बना लीजिएगा। 45 का आ जाएगा आपका 3 3 9 9 5 जा 45, हाँ 3√5 आ जाएगा। ऐसे ही 80 के लिए बनाइएगा, 80 के लिए 4 चौक के 16 और 16 पंजे 80, हाँ यहाँ आ जाएगा आपका 4√5। ठीक है, फिर आप यहाँ सीरीज देख लीजिए 2√5 है, फिर उसके बाद क्या है 3√5, 3 के बाद 4√5, तो निश्चित तौर पे अगला क्या पड़ेगा 5√5 ही आने वाला है। और 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो यहाँ लिख देंगे 5√5। ठीक, ये सभी अब किस में चेंज होंगे बाबू लाइक टर्म्स में, किस में बदल गए लाइक टर्म्स। अब यहाँ हम आसानी से चाहें तो हम फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख लें फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना है बच्चों, तो आप कहिएगा कि सर 2√5 है, तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या 2√5। पहला टर्म कितना हो गया इसका 2√5 हो गया। ठीक है, अच्छा अब बताइए, अब इसके बाद 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2√5 को लिखा क्या है 20 लिखा है, तो रूट में 20 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, हाँ अब अगला टर्म इसका देख लीजिए, कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, क्या कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी कि सेकेंड टर्म में से पहला टर्म घटाना है। सेकेंड टर्म कितना है 3√5, पहला टर्म कितना है 2√5, घटा देते हैं हम, देख लीजिए 3√5 और माइनस 2√5, 3√5 में से 2√5 जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू, तो आप कहिएगा कि सर सिर्फ √5 बचेगा। ठीक, अब नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, तो नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू किसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है, यानी कि जो 5√5 था ना,
इसी के जस्ट बाद क्या पढ़ने वाला है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो इसके हम क्या लिख लेंगे पहले 5√5 और प्लस इसमें क्या जोड़ देते हैं तो कॉमन डिफरेंस, ये जो कॉमन डिफरेंस आया है इसी को इसमें ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ जोड़ लें क्या रूट में 5, तो 5√5 प्लस √5 कितना हो जाएगा 6√5, क्या हो जाएगा 6√5। और 6√5 को वैल्यू आपको निकालना है ना, तो आप कैसे करते हैं 6 × 6 × 5 और इस सबको डाल देते हो किसमें रूट में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका बाबू 6 6 जा 36 और 36 × 5 हो जाएगा आपका 180। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका कितना 180 रूट में 180, रूट में 180। ठीक, यही आपका क्या था लास्ट टर्म और यही इस क्वेश्चन का क्या था आंसर भी था आपका, यही इस क्वेश्चन का आंसर भी था। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आगे चलते हैं, आगे नहीं है इस लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है बच्चों, अगर ये आपको एपी समझ में आया है, ये आपके लिए एक नया चैप्टर है, ठीक है, नया कंसेप्ट है, नई टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़िए और ये आपको क्लास 10th में भी मिलने वाला है। जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो ये एपी आपको वहाँ पे मिलेगा ना, रहता है। तो इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था। इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया और कुछ क्वेश्चंस भी लगवाए मैंने। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ मेरा समझ आ रहा है, तो बच्चों वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपडेट करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, चलिए तो फिर रखते हैं, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, धन्यवाद।